गुड मॉर्निंग प्लस टू क्लास। आगे हम बात कर रहे हैं अपने एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल नंबर 3.15 के बारे में, जो कि फैराडे सेकंड लॉ के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो यहाँ पर हम फैराडे फर्स्ट लॉ से ही ड्राइव करते हैं फैराडे सेकंड लॉ को। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, एक सॉल्यूशन हमें दे रखा है, ए सॉल्यूशन ऑफ निकल नाइट्रेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड बिटवीन platinum electrode using a current of 5 ampere for 20 minutes. What mass of nickel deposit at that electrode? तो कहता है 5 एम्पियर का करंट 20 मिनट के लिए निकल नाइट्रेट का जो इलेक्ट्रोलाइसिस सॉल्यूशन है उसमें से गुजारा गया, जिसकी वजह से निकल वहाँ पर डिपॉजिट हो रहा था। तो बताइए कितने ग्राम निकल यहाँ पर डिपॉजिट हुआ है। तो देखिए निकल नाइट्रेट में निकल के ऊपर जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा या चार्ज आएगा वो 2 पॉजिटिव आएगा, क्योंकि NO3 सिंगल नेगेटिव का होता है। अब यहाँ रिएक्शन जो बनेगी वो बनेगी Ni2 पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन निकल। अब देखें, अगर हमारे पास 1 मोल निकल डिपॉजिट होता है तो वहाँ पर 2 मोल चार्ज की आवश्यकता पड़ेगी, और 2 मोल जो चार्ज होगा वो 2 फैराडे चार्ज के बराबर होगा। 1 मोल जो निकल होता है वो लगभग 59 ग्राम के बराबर होता है। एक्यूरेट में देखें तो दिस इज द 58.69, हम मान लेते हैं अप्रोक्सीमेट 59 ग्राम। अब यहाँ हम बात करें टोटल चार्ज फ्लो बाय 5 एम्पियर ऑफ फॉर द 20 मिनट्स। तो हमें यहाँ से पता लगा है रिएक्शन से कि 2 फैराडे जो चार्ज है वो 59 ग्राम निकल को डिपॉजिट करेगा। तो हम पहले चार्ज निकाल लेते हैं कि 5 एम्पियर करंट के द्वारा 20 मिनट में कितना चार्ज फ्लो हुआ। तो चार्ज जो होगा वो करंट इनटू टाइम होगा। तो करंट है हमारा 5 एम्पियर का और हमारे पास टाइम है 20 मिनट। मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लेता हूं तो 60 से मल्टीपल कर लेते हैं। तो 5 गुना में 20 गुना में 60, तो टोटल हो गया है 6000 कूलम। यहाँ एम्पियर सेकंड लिखा हुआ है, 1 एम्पियर सेकंड इज इक्वल टू कूलम। तो टोटल कूलम चार्ज हुआ 6000। अब यहाँ से हम बात करते हैं, तो हमारा टोटल यहाँ रिएक्शन में हो रहा है 2 फैराडे चार्ज जो 59 ग्राम को डिपॉजिट कर रहा है। तो 2 फैराडे जो चार्ज होगा वो बराबर होगा 2 गुना में 96,500 कूलम चार्ज। तो देखें 2 गुना में 96,500 कूलम चार्ज यूज जो हो रहा है वो 59 ग्राम निकल को डिपॉजिट करता है। तो 1 कूलम चार्ज जो होगा वो कितने निकल को डिपॉजिट करेगा। तो इन दोनों को यहाँ 59 की बटे में ले आते हैं तो यहाँ 1 बचेगा। तो 59/2 इंटू में 96,500 ग्राम ऑफ द निकल। अब हमारे पास चार्ज जो करंट के द्वारा फ्लो हुआ है वो है 6000 कूलम। तो जितना करंट फ्लो हुआ है यानी उसके द्वारा जितना चार्ज फ्लो हुआ है वो कितने ग्राम निकल को डिपॉजिट करेगा। तो यहाँ पर 1 कूलम जितने ग्राम को डिपॉजिट कर रहा है उसको हम यहाँ पर मल्टीपल कर देते हैं 6000 से, 6000 से। तो ये हो गया 59 मल्टीपल ऑफ 6000 अपॉन द 2 मल्टीपल ऑफ 96,500। इतने ग्राम हमारा निकल डिपॉजिट होगा। तो इसकी कैलकुलेशन अगर हम करते हैं तो हमारे पास आता है 1.8258 ग्राम निकल हमारा यहाँ पर डिपॉजिट होगा, जो 5 एम्पियर का जो करंट है हम 20 मिनट के लिए अगर पास करें सॉल्यूशन में से। तो अगला हमारे पास जो न्यूमेरिकल आता है वो क्या कहता है, 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। हमारे पास 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दे रखी हैं, एक A, B और C, कंटेनिंग द सॉल्यूशन। A में है जिंक सल्फेट, B में है AgNO सिल्वर नाइट्रेट और C में है कॉपर सल्फेट। रिस्पेक्टिवली कनेक्टेड आर सीरीज। इन्हें सीरीज में कनेक्ट किया गया है। सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी यहां पर लग गया है हमारे पास फैराडे सेकंड लॉ। ए स्टडी करंट ऑफ द 1.5 एम्पियर, 1.5 एम्पियर का करंट यहां पर से गुजारा गया, जिसकी वजह से 1.45 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट हुआ बी इलेक्ट्रोड के ऊपर। तो बी इलेक्ट्रोड पर हमारे पास 1.45 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट हुआ। तो कहता है कि हाउ लॉन्ग द करंट फ्लो, करंट कितनी देर तक फ्लो हुआ था। ये पूछता है, टाइम पूछा है इन्होंने करंट का
फ्लो का टाइम क्या रहेगा, कितनी देर तक वो फ्लो हुआ। और पूछा है इन्होंने व्हाट मास ऑफ कॉपर एंड जिंक वर डिपॉजिट, और जो ए और सी इलेक्ट्रोड पर जो कॉपर और जिंक डिपॉजिट हुए हैं उनका मास क्या रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। अब हमारा बी इलेक्ट्रोड के बारे में दे रखा है तो हम बी से स्टार्ट करेंगे। हमें पता है कि बी इलेक्ट्रोड पर जो सेल रिएक्शन हो रही है वहां पर AgNO3 है। AgNO3 में Ag पर जो चार्ज, सिल्वर पर जो चार्ज रहेगा वो सिंगल पॉजिटिव रहेगा। तो Ag सिंगल पॉजिटिव प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन गिव द Ag। तो यहां देखें एक सिल्वर एटम के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लग रहा है। अगर मैं यहां पर 1 मोल सिल्वर एटम यहां पर डिपॉजिट करूं तो उसके लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन लगेंगे और 1 मोल इलेक्ट्रॉनों का चार्ज होगा 1 फैराडे। और 1 मोल जो सिल्वर होगा वो 108 ग्राम का, जो इसका एटॉमिक मास जिसके साथ में हम ग्राम यूनिट लगा देते हैं। तो यहां से हमें क्या पता लगा, अगर 108 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट होता है तो उसके लिए चार्ज लगता है 1 फैराडे, और 1 फैराडे जो चार्ज है वो है 96,500 कूलम। तो 108 ग्राम ऑफ सिल्वर रिक्वायर्ड 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम्स। तो 1 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट होने के लिए कितना चाहिए, यहां पर देखो 108 को हम इसके बटे में ले आते हैं, 1 बच जाएगा। तो 96500 बाय 108 कूलम, इतना चार्ज जरूरत होगा। तो हमारा सिल्वर कितना डिपॉजिट हो रहा है बी इलेक्ट्रोड पर, वो है 1.45 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है। तो इसके लिए चार्ज कितना चाहिएगा, तो सेम इसको हम मल्टीपल कर देते हैं 1.45 से। 96500 बाय 108 मल्टीपल ऑफ द 1.45, इसका कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास आता है 1295.60 कूलम। तो इतना चार्ज हमारा फ्लो होगा। अब तीनों सेलों में ये चार्ज सेम रहेगा। अब इस पहले तो इस चार्ज की सहायता से टाइम निकालते हैं कि करंट कितनी देर तक फ्लो हुआ। तो हमें पता है चार्ज बराबर होता है करंट इनटू टाइम। अब तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, करंट को चार्ज के बटे में ले आते हैं, चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज कितना फ्लो हो रहा है, 1295.60 कूलम चार्ज है। करंट कितना है, 1.5 एम्पियर करंट पास हो रहा है। इससे हम डिवाइड करेंगे तो आ गया हमारे पास लगभग 863.73 सेकेंड, या फिर 864 सेकेंड भी कह सकते हैं आप। इसको मिनटों में कन्वर्ट करना चाहता है मिनटों में कन्वर्ट कर ले, नहीं तो सेकंड में रखना चाहते हैं सेकंड में रख लें। अब यहां पर हम बात करें तो जो सेल ए पर रिएक्शन हो रही है वो क्या है, यहां पर हम चार्ज का यूज करते हुए करेंगे इसको। तो हमारे पास सेल ए पर रिएक्शन है, जिंक सल्फेट वहां पर है। तो जिंक सल्फेट में जिंक पर चार्ज होगा 2 पॉजिटिव, क्योंकि सल्फेट SO4 पे होता है 2 नेगेटिव चार्ज। तो Zn2 पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स द जिंक। तो यहां देखें अगर एक जिंक का एटम 2 इलेक्ट्रॉनों को लेकर डिपॉजिट हो रहा है, तो अगर मैं 1 मोल जिंक यहां डिपॉजिट करूं तो उसके लिए कितना चार्ज लगेगा, उसके लिए लगेगा 2 फैराडे चार्ज। और 2 फैराडे चार्ज बराबर होता है 2 गुणा में 96,500 कूलम के बराबर। और 1 मोल जो जिंक का होता है वो 65 ग्राम का होता है, क्योंकि जिंक का एटॉमिक मास है 65। अब यहां पर हम देखें तो यहां से हमें क्या पता लगा, हमने चार्ज का यूज करना है तो इस साइड हम चार्ज को लेंगे। तो हमें यहां से पता लगा है 2 गुणा में 96,500 कूलम जो चार्ज यूज हुआ है वो 65 ग्राम जिंक को डिपॉजिट करने के लिए यूज हुआ है। तो यहां से निकालनी 1 ग्राम जो कूलम 1 कूलम चार्ज जो यूज होगा वो किसके लिए होगा, तो 96,500 बटे में 2 को इसके बटे में ले आए तो वो होगा 65 अपॉन में 2 इंटू 96500 ग्राम ऑफ द जिंक। तो हमारा यहाँ चार्ज जो फ्लो हुआ था वो कितना फ्लो हुआ था, वो हुआ था 1295.60 कूलम चार्ज इज यूज्ड फॉर। तो ये क्या करेंगे, 1 कूलम चार्ज जो यूज हुआ था उसे मल्टीपल कर देंगे। तो 65 अपॉन में 2 इंटू 96500, तो मैंने मल्टीपल कर दिया 1295.60 से। तो इनकी कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास आता है 0.436 ग्राम ऑफ जिंक। इतने ग्राम जिंक यहाँ पर डिपॉजिट हुआ है जो हमने करंट पास किया है उससे। अब सी इलेक्ट्रोड पर आते हैं। सी इलेक्ट्रोड पर हमारी रिएक्शन सेम उसी प्रकार जिंक वाले की तरह करेंगे।
तो यहाँ पर सी इलेक्ट्रोड पर हो रहा है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट के में कॉपर पर चार्ज होगा 2 पॉजिटिव, तो रिएक्शन बननी है हमारे पास Cu2 पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स अ Cu। यहाँ से हमें पता लग रहा है कि अगर एक कॉपर एटम डिपॉजिट होता है तो वह 2 इलेक्ट्रॉन को लेता है। तो 1 मोल अगर कॉपर वहाँ पर डिपॉजिट होंगे तो वो लेंगे 2 मोल इलेक्ट्रॉन। 2 मोल इलेक्ट्रॉनों पर चार्ज होगा 2 फैराडे, और 2 फैराडे चार्ज होगा 2 गुना में 96,500 कूलम। तो यहाँ से भी हमें पता लगा है 2 गुना में 96,500 कूलम चार्ज की जो आवश्यकता पड़ती है वो 63.5 ग्राम कॉपर को डिपॉजिट करती है। 1 कूलम चार्ज जो जरूरत पड़ेगा वो कितने ग्राम कॉपर को डिपॉजिट करेगा? तो इसको हम बटे में ले आते हैं। 63.5 अपॉन में 2 इंटू 96500 ग्राम ऑफ द कॉपर, इतने ग्राम कॉपर को वो डिपॉजिट करेगा। तो हम बात करें हमारा जो चार्ज तीनों इलेक्ट्रोडों में सेम फ्लो हो रहा है तो वो कितना है? 1295.60 कूलम चार्ज इज यूज्ड फॉर 63.5 अपॉन द 2 इंटू 96500 मल्टीपल ऑफ 1295.60, इतना ग्राम हमारे पास कॉपर डिपॉजिट होगा। इसकी कैलकुलेशन करें तो हमारे पास आता है 0.426 ग्राम कॉपर। तो इतने ग्राम हमारे पास कॉपर डिपॉजिट होगा। तो यहाँ से हमने तीनों चीज़ निकाल ली है। हमने टाइम भी निकाल लिया है कि करंट कितनी देर पास हुआ। हमने जिंक का मास भी निकाल लिया है कि इतनी 1.5 एम्पियर करंट को अगर हम 863.73 सेकंड में तक गुजारेंगे तो हमारे पास इतने ग्राम जिंक डिपॉजिट हो जाएगा और इतने ग्राम हमारे पास कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा।